चलिए देखिए, आज का टॉपिक है आपका नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है बाबू? संज्ञा। अब जानना है संज्ञा क्या होता है। देखो, संज्ञा मीन्स नाम भी होता है, संज्ञा मीन्स क्या होता है? नाम भी होता है। तो देखो, ये बहुत आसान है, नाउन को समझना बहुत आसान है। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा या नाम, दोनों चीज होता है। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा या नाम। ठीक है, तो नाउन का डिफिनेशन क्या, अगर किताब में पढ़ोगे तो नाउन का डिफिनेशन यही रहेगा कि जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, है ना। तो आपको शॉर्टकट में समझना है, बहुत मजा आएगा, देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी वस्तु, मैं क्या बोल रहा हूं कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, चाहे वो दिखाई दे अथवा ना दे, उसमें जान हो अथवा ना हो, लेकिन उसे किसी ना किसी नाम से जानते हैं कि नहीं? जितना भी, कुछ भी ले लो आप, दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज को उठाओ, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, यानी कि निर्जीव हो या सजीव हो, चाहे दिखाई दे अथवा ना दे, लेकिन उसको किसी ना किसी नाम से जानते हैं, वही नाउन है। यानी कि नाम ही नाउन है। दुनिया में जितना भी चीज है, कुछ भी हो, सबको किसी ना किसी नाम से जानते हैं, वही नाउन हो गया। जैसे इसको किस नाम से जानते हैं? स्केच, इसका एक नाम हुआ ना, तो यही स्केच इसका नाउन हो गया। ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है। ये पूरा स्ट्रक्चर को किस नाम से जान रहे हैं? व्हाइट बोर्ड से। अब जो हम श्वास लेते हैं, हवा, हवा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जान रहे हैं ना कि हम जो अंदर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? हवा। तो हवा क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी चीजें, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, है ना, चाहे वो दिखाई दे अथवा ना दे, सिर्फ महसूस किया जा सके या उसका अनुभव किया जा सके, लेकिन अगर उसको किसी नाम से जानते हैं तो वो नाउन हो गया। वही क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। जैसे अगर कहीं पे शरीर में कहीं पे भी पेन होता है, यानी कि दर्द होता है, हम तो देख नहीं रहे, दिखाई तो नहीं दे रहा कि दर्द कहां पे होता है, लेकिन अनुभव करते हैं कि हमें क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। तो दर्द तुम्हारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया नाउन? अब देखिए, नाउन को जो है पांच पांच वर्गों में बांटा गया, यानी कि कह सकते हैं कि नाउन को पांच बेटा। नाउन को कितने बेटा है? पांच बेटा है। पहला है आपका प्रॉपर नाउन। पहला क्या है बाबू? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर का क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। तीसरा आपका मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब देखो भाई, दुनिया में तो जो जितने भी वस्तु है, सबको किसी ना किसी नाम से जान रहे हैं, वो क्या कहलाता है? संज्ञा, यानी कि नाउन। अब नाउन को पांच बेटे हैं, बंटवारा हो गया पांचों में। तो अब नाउन का कहना है, अब नाउन जो है ये प्रॉपर से कहता है कि भाई तुमको क्या क्या चाहिए। तो ये जो बोल नाउन, प्रोनाउन कहता है कि हमको वैसा चीज चाहिए जो खास हो, जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, हमको वैसा नाउन चाहिए, है ना, वैसा नाम चाहिए। तो बोला जैसे मैं बताओ, तो जैसे मैं बोला राम, है ना, श्याम, पटना, ये सभी क्या एक खास नाम है। तो नाम बोला ठीक है, रख लो, है ना। तो जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु, है ना, इसका अगर बोध होता है, वो क्या कहा जाता है बाबू? प्रॉपर नाउन। हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात आती है कॉमन नाउन का। तो अब नाउन बोलता है कॉमन नाउन से कि तुम्हें क्या चाहिए। तो कॉमन नाउन बोलता है कि हमको वैसा वर्ड चाहिए। तो बोला कैसा चाहिए? बोला जैसे में बताओ क्या चाहिए। तो जैसे में बोला कि आप बताइए कि ये राम, श्याम, मोहन क्या है। नाउन से पूछा, कॉमन नाउन की राम, श्याम, है ना, बढ़िया से समझिएगा एकदम। राम, श्याम, मोहन, ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? देखो, कॉमन नाउन का हिंदी जातिवाचक संज्ञा होता है। तो जाति का मतलब वो नहीं समझिएगा जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे यादव, पासवान, वो सब मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे जाति कुछ और है। इंग्लिश ग्रामर में जातिवाचक मतलब और कुछ समझना। तो संज्ञा नाउन बोलता है कॉमन नाउन से कि तुम्हें क्या चाहिए। बोलता है पहले राम, श्याम और मोहन क्या है। तो ये बोलता है लड़का है। क्या बोलता है? लड़का है। तो बोला लड़का का इंग्लिश क्या होता है? तो बॉय। तो बोला हमको यही चाहिए, है ना, जिससे किसी जाति का बोध हो। जाति का मतलब वो वाला नहीं, है ना। तो राम श्याम का जाति क्या है? राम श्याम मोहन का क्या जाति है? लड़का है ना। अब रहेगा सीता, गीता, है ना, और ले लो लता। अब इसका ये कौन सी जाति में आता है? गर्ल, लड़की जाति है ना इसका। इसका कास्ट क्या हो गया? लड़की। तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो बोला हमको ऐसा ही वर्ड चाहिए जिससे किसी जाति या जाति का बोध हो, है ना, जिससे किसी जाति का बोध हो, वो हमें क्या, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब नाउन अब आता है कलेक्टिव नाउन में। अब नाउन बोलता है कलेक्टिव नाउन से कि तुमको क्या क्या चाहिए। तो कलेक्टिव नाउन बोलता है
कि हमको वैसा वर्ड चाहिए जिससे किसी समूह यानी कि ग्रुप का बोध हो। तो नाउन बोलता है जैसे में बोलो, तो जैसे में बोला जैसे भीड़, उससे एक झुंड का एक ग्रुप का बोध हो रहा है। भीड़ का मतलब क्या, जहां 10 20 50 लोग हो, एक ग्रुप बन जाता है। क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए तो वहां पे भी एक ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो ग्रुप का हिंदी क्या होता है, समूह। तो जिससे समूह बन रहा है ना, जिससे ग्रुप हो रहा, ग्रुप का बोध हो रहा, वो क्या किसमें आ जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन में। तो ये कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, जिससे किसी समूह का बोध हो, है ना, जिससे किसी ग्रुप यानी कि झुंड का बोध हो, उसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक। अब बारी आती है मेटेरियल नाउन में, ठीक है। अब मेटेरियल नाउन में अब इससे पूछता है कि तुमको क्या चाहिए, तो ये बोलता है कि हमको वैसा वस्तु चाहिए जिसे गिना नहीं जा सके, जिसे सिर्फ नापा या तौला ही जा सके, हमारा श्रेणी में वैसा ही आना चाहिए। तो ये बोला ओके ठीक है। तो जैसे मैं बोला, तो जैसे में ऑयल है ना, इसको गिना तो नहीं जा सकता ना, तेल को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी वस्तु को गिना नहीं जा सके, हालांकि गिना तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन कलेक्टिव नाउन में जो गिना नहीं जा सकता उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी देखा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसको छुआ या टच वगैरह नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखिए जैसे बोला ऑयल, तो ऑयल इसका हो गया, वाटर, राइस है ना, गेहूं वगैरह दाल हो गया, इस सब को तौला, दूध हो गया, इस सब को तौला या मापा जा सकता है। तो नाउन क्या बोला कि ठीक है तुम उसको रख लो, है ना। इसको 5 बेटा, 5 को बंटवारा कर दिया, ठीक है, 5 को रख दिया। तो 5 को अपने अपने से बोला कि तुमको क्या चाहिए थी, बोला हमको खास नाम वाला आदमी चाहिए, खास वस्तु चाहिए, खास स्थान का नाम चाहिए, बोला ठीक है रख ले। अब आता है जातिवाचक, तो बोलता है हमको ऐसा वर्ड चाहिए कि जिसे किसी जातीय श्रेणी का बोध हो। तो नाउन बोला ऑफ कोर्स तुम ही रख लो, जैसे बॉय हो गया, आपका गर्ल हो गया, बहुत सारे ऐसे आते हैं, मैन हो गया, बहुत सारे इसके एग्जांपल आते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल दूंगा, सबका डिफिनेशन लिखे, ठीक है। अब तीसरा कलेक्टिव। अब नाम बोलता है कलेक्टिव से तुमको क्या चाहिए, तो बोला हमको वैसा वर्ड चाहिए, वैसा नाम चाहिए जिसे किसी एक झुंड, एक ग्रुप का बोध हो, वही हमको चाहिए। तो बोला ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया आपकी, अभी भीड़ हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे है कि नहीं। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में इसका क्या कहना है कि हमको वैसा नाउन चाहिए जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन गिना ना जा सके, सिर्फ नापा या तौला जा सके, ठीक है। तो नाउन बोला ऑफ कोर्स रख लो, ठीक है। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका देखो क्या कहना है, इसका कहना है कि हमको वैसा नाउन चाहिए, वैसा वस्तु चाहिए कि जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सके, अनुमान लगाया जा सके, महसूस किया जा सके, हमको वैसा चाहिए। तो बोला ऑफ कोर्स रख लो। तो जैसे में क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम देख सकते हैं क्या, दर्द को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते ना, नहीं देख सकते ना, बिल्कुल। दयालुता देख सकते नहीं, अनुमान लगा सकते कि बहुत दयालु है या बहुत ईमानदार है ना, बहुत चोर है, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत इसी के अंतर्गत वो सारे सब चीज आएंगे जिसमें अनुमान लगाया जाए, महसूस किया जाए, अनुभव किया जाए, वो सब किसमें आएगा बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो इतना हो गया आपका। अब आगे का स्टोरी देखिए। अब नाउन क्या बोलता है कि ठीक है भाई, नाउन ने एक दिमाग लगाया, संज्ञा ने क्या दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे देख रहा है कि ये दोनों को गिना नहीं जा रहा है, गिन तो नहीं सकते ना भाई इन दोनों को, इसको देख सकते हैं, मटेरियल नाउन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख भी नहीं सकते, ना ही तो गिन सकते, सिर्फ अनुभव या अनुमान लगा सकते हैं। तो नाउन ने एक दिमाग लगाया कि सोचा प्रॉपर नाउन को भी गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है, कितने लोग हैं, कितने स्थान है, कितने शहर हैं, कितने देश हैं, भाई देश कॉमन में आ जाएगा, कंट्री है ना। तो इसने दिमाग लगाया कि इन तीनों को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है कि नहीं, काउंटिंग आसानी से हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का काउंटिंग आसानी से नहीं हो पाएगा। तो नाउन ने एक दिमाग लगाया कि देखो भाई तुम तीनों का लगभग सेम है, तुम तीनों काउंटिंग करने लायक हो, गिना जा सकते हो, इसलिए हम तुम तीनों को मिला करके एक अलग नाउन बना देते हैं जिसका नाम है काउंटेबल नाउन। क्या है बाबू, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा मतलब जिसे गिना जा सकता है। तो इन तीनों को गिना जा सकता है कि नहीं, गिना जा सकता है। भारत में कितने शहर हैं, गिन सकते हैं, कितने आदमी हैं, गिन सकते हैं, और पूरा आदमी की जनसंख्या तो गिनी जा सकती है, उसमें से औरत कितने हैं, गर्ल्स कितने, ये भी गिना जा सकता है। तो देखो कलेक्टिव समूहवाचक को भी गिना जा सकता है, जैसे क्राउड, भीड़ में कितने लोग हैं, गिनना संभव है, गिना जा सकता है, एकदम ऑफ कोर्स गिना जा सकता है कि नहीं।
कॉमन नाउन को भी गिना जा सकता है। तो इन तीनों को आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं, इसीलिए नाउन इन तीनों को किस में रख दिया कि तुम तीनों मिलकर के काउंटेबल नाउन बन जाओ, यानी कि गिनने वाला, गणनीय बन जाओ। और ई दोनों गिना नहीं जा सकता है, तो इसको बोल दिया तुम दोनों अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल का मतलब तुम गिना ही नहीं जा सकता, तुम्हारा एक दो करके गिनती किया ही नहीं जा सकता है, तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आया? अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय, यानी कि जिसे गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो जो बच्चे होते हैं, जो 5-6 क्लास के होते हैं, उसको बताया जाता है कि नाउन दो टाइप के होते हैं, जिसे गिना जाए नाउन, जिसे गिना नहीं जाए, जिसे गिना जाए काउंटेबल, जिसे गिना नहीं जाए अनकाउंटेबल। ठीक है, नाउन किसे कहते हैं? किताबी डिफिनेशन क्या है कि जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध हो, जानवर का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन होता है पहला, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों का किताबी डिफिनेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन के पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, नाउन को आसानी से कैसे समझ सकते हैं? सीधी सी सवाल, बस इतना जानना है कि दुनिया में जितना भी चीज है, दुनिया में जितना भी चीज है, चाहे उसे देख सकते हैं या नहीं देख पाए, है ना, सजीव हो, जान हो अथवा ना हो, मरा हुआ हो या चल फिर नहीं सकता हो, लेकिन अगर उसको कोई नाम से जान रहे, वही नाउन है। तो दुनिया में कौन ऐसा चीज है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसका कोई नाम नहीं हो? अभी आप जहां बैठे हुए अपने आसपास नजर घुमा के देखिए, आपको बहुत सारे चीज दिखेंगे अगर घर के अंदर है तो। और देखो उसको किसी ना किसी नाम से जानते हैं, चाहे वो इतना छोटा वस्तु हो या चाहे बड़ा वस्तु, उसको कुछ ना कुछ नाम से जानते हैं, वही नाउन है, संज्ञा है वो। दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखो बल्ब दिख रहा है, वो जो वहां पे दिख रहा है वो क्या है? बल्ब है। उससे जो निकल रहा है उसको क्या कहता है? रोशनी। तो रोशनी भी तो नाउन है, प्रकाश। होल्डर है, होल्डर भी नाउन है। आगे पर्दा लगा हुआ है, तो इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? पर्दा। तो पर्दा क्या हो गया? नाउन हो गया। अभी मेरे आगे क्या लगा हुआ है? कैमरा। तो इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर गोल जैसा दिख रहा है, ब्लैक जैसा, वो उसका नाम क्या है? कैमरा। कैमरा भी नाउन है। ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये क्या है? क्या है? मार्कर। ये भी नाउन है। इसको किस नाम से जाने? मार्कर। तो भाई मार्कर नाउन हो गया आपका। ये क्या है? जो हमारे बदन को ढक के रखा है, शर्ट, ये भी क्या है? नाउन है। तो मतलब दुनिया में जितना भी चीज है जो जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं अथवा नहीं देख सकते हैं, चाहे वो वस्तु में जान हो अथवा जान नहीं हो, उसको किसी ना किसी नाम से जानते हैं, नाउन है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, आपका हम डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लिख लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।